तो चलिए आज कैलेंडर का रिवीजन करते हैं। रीजनिंग का कैलेंडर तो पहले दो भाग में बटा होता है। एक होता है नॉर्मल वर्ष जिसमें कि 28 दिन का होता है, और एक होता है लीप ईयर। लीप ईयर में जो होता है 29 तारीख, फरवरी में जो 29 तारीख होता है उसी को लीप ईयर कहते हैं। या तो 28 दिन, नॉर्मल डे 28 दिन, और लीप ईयर में जो होता है वो 29 दिन होता है। अब देखो जो भी इसको निकालने का तरीका, लीप ईयर से या तो आपको 4 से भाग देना पड़ेगा या फिर 400 से। इसका दो बस कंसेप्ट है। आपको लीप ईयर कोई भी पता चलेगा कि लीप ईयर है या फिर ना। अगर 4 से भाग चल जाएगा, अगर 400 से कम है तो उसे 4 से भाग दें, और 400 से ज़्यादा है तो उसे फिर 400 से भाग दें। जैसे में 2000 एक लीप ईयर हो गया, क्योंकि 4 से भी भाग जा रहा है और 400 से भी। 2004 भी लीप ईयर है, 2020 भी लीप ईयर है, 2024 भी लीप ईयर है, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए। 1900 लीप ईयर नहीं है। 1800 ये भी नहीं लीप ईयर, ना 4 से ना 400 से भाग जा रहा है। ये देखो 1600 लीप ईयर है, इसलिए ये लग जाएगा। 2000 हो गया लीप ईयर। बोला फाइंड ऑड ऑन आउट, विषम छाटिए। 1900 देखिए 1900, 1800, 1892, इसमें फरवरी जो है 28 दिन का है। कैसे देखो, 4 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है तो 28 दिन। 4 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये को 4 से भाग रहा है। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी ये हो गया 29 दिन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि एक दिन एक्स्ट्रा कैसे होता है। लीप ईयर में आपको मतलब 365 दिन का साल होता है, तो एक दिन बढ़ कैसे जाता है। तो देखो एक दिन बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि अप्रोक्स में एक दिन मतलब एक वर्ष में जो होता है 6 घंटा बढ़ता है। 365 घंटा अप्रोक्स में मतलब 6 घंटा होता है। ठीक है, तो ये 6 घंटा मिल करके देखो, जब 4 साल रिपीट कर 6 का 6 12 18, यानी 24, तो 24 घंटा में यानी कि एक दिन बना लेता है। ठीक है, अप्रोक्स में एक दिन बना लेता है। ठीक है, और हालांकि देखो रियल में 23 घंटा कुछ मिनट होता है ये भी। और ये जो 45 फिर 5 घंटा 48, फिर 48 मिनट कुछ कुछ बनते बनते रिपीट होते थे, ये भी एक दिन का निर्माण कर लेता है। तो इसी तरह से एक लीप आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1888। तो 1888 एक लीप ईयर है। 4 से क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर है। 1892 ये भी लीप ईयर है। 1896 ये भी लीप ईयर है। ठीक है, बट 1900 लीप ईयर नहीं है, और 1904 उसके बाद फिर लीप ईयर है। ठीक है, 8 वर्ष देखो, 8 वर्ष के गैप में 4 8 12 16 डैश 100, 400 डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम में ये सब तो आएगा नहीं। चलो लीप ईयर देखते हैं इसको। एग्जाम्पल ट्रिक जो है बताइए, 4 या 400 से डिवाइड हो जाना चाहिए। 454 लीप ईयर ना है, 456 लीप ईयर है, 600 लीप ईयर नहीं है, 900 लीप ईयर नहीं है। ठीक है, 1208 लीप ईयर हो जाएगा। बस आपको इस मुख्य रूप से कंसेप्ट 4 या फिर 400 से डिवाइड होना जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है पहले 5 वर्ष में कितनी लीप वर्ष हैं। पहले 5 वर्ष में। ठीक है, तो इसमें पहले 5 वर्ष में ये देखो, एगो बस 4 है, वही लीप ईयर है। ना 1 लीप ईयर, ना 2, ना 3, बस एक 4 लीप ईयर है। तो 4 से 10 वर्ष में बोलेगा तो 4 से भाग देकर 2 डिवाइड कर देंगे। 15, 4 से भाग दिए 3 आ गया। देखो हर हमेशा कभी काल 10 साल में 2 लीप ईयर हो रहा है, कभी काल 10 साल में एक लीप ईयर होगा, कभी 2 कभी 1 नहीं होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। देखो जैसे 2003 से 2013 लीप ईयर कितना होगा। 3 में 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। 2003 से 13 4 8 और 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 लीप वर्ष हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, देखो 10 वर्ष में कम से कम, अगर कम से कम कितना लीप वर्ष है। 10 वर्ष में कम से कम देखो 2 वर्ष लीप ईयर हो जाएगा, तो ये 3 होता है। ठीक है, और 10 वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा कितना लीप ईयर हो सकता है। तो 10 वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकता है। ठीक है, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3। कभी ऐसा कोई केस होगा जिसमें कि एक को ना हो। ठीक है, तो आगे उसको देखेंगे। देखो 10 वर्ष में कुल कितना लीप वर्ष है। तो 10 वर्ष में या तो 2 हो सकता है या तो फिर 3 हो सकता है। आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना। देखो 2003 से 13 तक में कुल कितना लीप वर्ष है। तो इसमें 3 कौन कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 लीप वर्ष। 1897 से 1907 टोटल लीप ईयर हो जाएगा कितना। देखो 1904 हो जाएगा। बस देखो ये 10 साल मात्र एक लीप वर्ष है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, उसमें एक था ना इसलिए। इसमें देखो 10 साल में एक था नहीं, इसलिए 1897 से 1907 तक में लीप वर्ष मात्र एक था। उसके बाद देखो पहली शताब्दी में टोटल लीप वर्ष। ठीक है, पहली शताब्दी में टोटल लीप वर्ष। शताब्दी मतलब 100 वर्ष। 100 वर्ष यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे 25। आप 100 तो लीप वर्ष है नहीं, तो 25 में से एक हटेगा
तो ये 24 आ जाएगा। ठीक है, पहली शताब्दी में 24 लीप वर्ष, 4 से भाग देना है। ठीक है, पहली शताब्दी में देखो 24 लीप ईयर्स, दूसरी शताब्दी 200, यानी देखो 4 से डिवाइड करेंगे 50, और 100 और 200, ये तो लीप वर्ष नहीं है तो 2 इसमें घटा देंगे तो 48 आ जाएगा। 300, 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो 100 200 300, 75 आ गया, 75 में से 3 घटा देंगे तो 72 आ जाएगा। 300 में, 400 में लीप वर्ष हो जाएगा 97। ठीक है, ये रहा लीप वर्ष। देखो पहला शताब्दी में 24, दूसरा में पीछे देख लिया 48, कैसे हुआ, 4 से डिवाइड करके जितना आएगा 100 200 घटा देंगे, इसमें 100 200 300 घटा देंगे, 3 को घटा देंगे, 400, ये 57 है, 4 से डिवाइड होगा और 3 को हटा देंगे। ठीक है, 57 हो जाएगा। ठीक है, 100 में से 3। उसके बाद देखते 1 से 100, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी में 24, सेकेंड सेंचुरी में भी 24, थर्ड सेंचुरी में 24, बट फोर्थ सेंचुरी में देखो 25 हो जाएगा। ठीक है, सेंचुरी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, इसमें 24 जबकि इसमें हो जाएगा 25। ठीक है, बस इसमें 25 याद रखना। उसके बाद देखते हैं 90s मतलब होता है 1990 से लेके 2000 तक, यानी कि 10 वर्ष, एक दशक होता है। ठीक है, 10 वर्ष। 80s मतलब होता है 1980 से लेके 1990 तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 400 वर्ष में 29 फरवरी कुल कितने बार आता है, यानी सीधा बोल रहा है 400 मतलब साल में कितना लीप वर्ष होगा, तो लीप वर्ष मतलब 29 फरवरी। तो 400 में से 100 200 300 घटा देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 400 में 100, 100 में से 3 घटाएगा तो लगभग 97 लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कितना वर्ष लिया जाएगा, तो ये 97 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 400 वर्ष में 29 तारीख कितना बढ़ेगा, तो 29 तारीख देखो एक वर्ष में मतलब 11 बार, एक वर्ष में 11 बार तो फिक्स है। अब बर्मा अगर फरवरी है तो लगेगा, इतने लगेगा, तो एक वर्ष में 11 यानी कि 400, तो एक वर्ष में 400 यानी कि 11 वर्ष में 4400, तो 4400 प्लस लीप वर्ष कितना है लीप वर्ष होता है 97, तो 97 बार आएगा तो हो जाएगा 4497 बार। टोटल 400 मतलब एक साल में पूरा 400 वर्ष में 4497 बार 29 तारीख आएगा। लीप वर्ष मात्र 57 आएगा। ये जनवरी फरवरी, ये आपको अल्टरनेट वाला याद रखना है। जनवरी 31, फरवरी 28 या फिर 29। इसी इसको याद रखना, 30 31 30 31 30 31 30 31, ये दोनों होता है 31, ये होता है 30 31, ऐसे अल्टरनेट करके याद रखना है। तो जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च फिर आ जाएगा 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई और अगस्त 31 होता है, याद रखना, जुलाई और अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। उसके बाद नेक्स्ट देते हैं, देखो यदि सप्ताह में 7 के बजाय 10 दिन है तब 21 दिन में कितना और डे होगा, कि बोल रहा है और डे हमसे पूछ रहा है। देखो तो 7 के बजाय 10 दिन है। ठीक है, तो टोटल दिन कितना, 21 दिन, 21 बटा हमको 10 कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 10 दूनी 20, यानी कि ऑड डे, इसको भाग देते हैं ना तो यही ऑड डे आता है, तो एक ऑड डे आ जाएगा। ठीक है, 0 3 4 5 6 ऑड डे। उसके बाद डे 7 में ऑड डे 0 होगा। 10 में कितना होगा, 10 में ऑड डे 3 होगा, 7 का होता है एक सप्ताह। ठीक है, वीक में एक सप्ताह में 0, 10 सप्ताह में 3, 15 में 7 दूनी 14, 7 से डिवाइड करेंगे इस। ठीक है, सभी में हमको 7 से भाग देना, जो शेष बच जाए वही ऑड डे होता है। ठीक है, 28 में 0, 29 में 1, 30 में 2, 31 में 3, 7 365, यानी कि एक साल। देखो 365 दिन में एक ऑड डे आ जाता है, कैसे, देखो 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद 36, ये हो जाएगा इसमें 2, अगर वीक है तो इससे 7 से तो भागे लग जाएगा क्योंकि ये वीक है, 7 ही दिन का होता है, ये तो 0 हो जाएगा। तो 301 साल में एक ऑड डे और एक लीप वर्ष में 2 ऑड डे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट, इनमें से कौन ऑड डे नहीं है। देखो एक ऑड डे है, ऑड डे बोल रहा है कि नहीं है, तो ई भी नहीं है, ई भी नहीं है, ई भी नहीं ऑड डे, तो 7 इसमें से और मतलब आउट हो जाएगा। ठीक है, 7 एक डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये ऑड डे है। ठीक है, ये भी नहीं है, ई भी नहीं है, ई भी नहीं है। उसका नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक सप्ताह में 12 दिन का है तो कौन ऑड डे नहीं होगा, तो 12, देखो 12 से कम वाला तो होगा नहीं, अफकोर्स 12 से ज़्यादा होगा तो ये 15 हो जाएगा, अगर 12 दिन का सप्ताह है तब। ठीक है, 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है,
तो यदि आज बुधवार है, यदि आज बुधवार है, तब आज के मतलब आज से जो है 15 के या फिर से, ये वर्ड याद रखना होगा, के या फिर से दोनों सेम वर्ड रहता है, ठीक है। तो आज से 15 दिन के बाद पूछ रहा है, तो अगर आज टुडे कितना है, वेडनेसडे, तो कि आज देखो आज बुधवार यानी कि आज वेडनेसडे, तो 15 दिन के बाद 7 दूनी 14, तो यानी कि 14 यहाँ तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो वेडनेसडे में एक वो प्लस कर देंगे तो थर्सडे। अगर देखो पीछे की ओर जाएगा इधर, जैसे इधर ही पूछा होता तो माइनस, इधर आएगा तो प्लस, बस ये कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, देखो यहाँ से उसके बाद रिपीट भी हो जाता है, ठीक है। +7। देखो यदि आज बुधवार है, तब आज के 10 दिन बाद की होगा, तो 10 दिन के बाद मतलब और डे कितना आ गया 3, तो 10 दिन बाद बोला इसलिए +3, तो बुधवार के +3 सैटरडे हो जाएगा 30 दिन, ये तो देखो 30 दिन बाद बोल रहा है, ठीक है। तो 28 यानी कि +2, तो बुधवार में +2 फ्राइडे, बोला 60 वीक पहले, तो वीक मतलब 7 से ही पूरा डिवाइड होगा, तो ये 0 जो था बुधवार तो बुधवार रहेगा। उसके बाद बोला 36 दिन पहले, देखो पहले बोल दिया, इसलिए इसका पीछे घटेगा -1, तो 35 यानी कि -1 बुधवार में से यानी ट्यूसडे आ जाएगा। 50 वीक वही रह जाएगा, 5 दिन बाद तो +5 हो जाएगा, 5 दिन बाद बोला, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ देखो, +6 या -1, ट्यूसडे होता है +5 या फिर -2, मंडे, +4 -3 थर्सडे, +3 -4, ये भी हो जाएगा +2 और -5 मंडे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, यदि आज रविवार है, तब आज से पहला क्वेश्चन, आज के 15 दिन बाद, तो 7 दूनी 14 यानी कि +1 आ जाएगा, तो मंडे, आज से 15 दिन बाद, ये भी सेम हो जाएगा +1। उसके बाद देखो आज से 15वां, अगर 15वां बोले तो उससे एक कम लेना है, यानी कि 14 दिन बाद, ठीक है। 15वां जब बोले तो यानी कि एक कम लेना है 14 दिन बाद, तो ये आ जाएगा 0, 14 क्योंकि 7 से कट जाएगा तो रिमाइंडर 0, इसलिए अगर संडे है तो ये संडे रह जाएगा। उसके बाद देखो बोल रहा है 10 दिन बाद यानी +3, 10वां दिन यानी कि 9, तो यानी कि +2 हो जाएगा 9, ये याद रखना। बाद अगर 10वां दिन लगा रहा हो तो उसमें एक कम कर देना। दूसरा दिन +1, 21 दिन बाद 0, 21वां दिन यानी कि 20 लेना है आपको, तो +6। उसका देखो नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। देखो यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, की बोला है, कल से 2 दिन पहले रविवार था, तो आने वाला कल के 4 दिन बाद क्या होगा। तो यानी कि देखो यहाँ से पहले काउंट नहीं करना है, +1 एक दिन आ गया, +1 2, यहाँ देखो 2 आ गया, 2 1 3, उसके बाद रविवार बोल रहा है, और 1 3 1 4 और 4 4 8 हमको लेना है, तो 8 मतलब +1, ठीक है। ये देखो 2 1 3 हुआ, 3 1 4 हुआ, 4 4 8 हुआ टोटल। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो एक आ जाएगा रिमाइंडर, तो ऑड डे कितना आ गया, संडे, संडे +1 मंडे हो जाएगा ऑड डे, ठीक है। इसमें आपको लैंग्वेज को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ध्यान से पढ़े और पता चले कहाँ एक है कहाँ दो है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बोला 22 सितंबर को वेडनेसडे था, तो 22 सितंबर को वेडनेसडे था, तो बोला 6 सितंबर को कौन सी होगा, कौन सा दिन होगा। तो देखो सबसे पहले 22 और 6 का डिफरेंस लेते हैं और माइनस करते हैं। देखो 22 में से 6 घटा यानी कि 16, 16 में कितना ऑड डे है, 7 दूनी 14, यानी कि देखो हमको पता करना है ये, तो ये ऊपर से नीचे आ रही है प्लस, इसलिए हो नहीं, हमको ये वाला निकाले हैं, हमको निकालना ही है, जबकि पता कौन सी हुआ दो, तो इसमें 2 माइनस कर देंगे तो ये नीचे वाला आ जाएगा, ठीक है। और डे क्योंकि 2 था इसलिए वेडनेसडे में 2 हम माइनस कर देंगे। 6 सितंबर वाला पता है, देखो 6 से 22 ज़्यादा है इसलिए ये माइनस हो गया, ठीक है। अगर यहाँ रहता 6, यहाँ अगर 22 रहता वहाँ 6, इधर से ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस, और नीचे से अगर ऊपर जा रहा है तो फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इसी तरह से ये वाला है, ठीक है। यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाला कल के 10 दिन बाद क्या होगा। तो देखो पहले +1, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 10 कितना हो जाएगा, 12 10 हो जाएगा 22, ठीक है। तो 22 में कितना ऑड डे, 7 तिया 21 यानी +1, तो सोमवार था, सोमवार के अगले दिन आ जाएगा ट्यूसडे, ठीक है, मंगलवार। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 18, यदि बीते हुए कल से 6 दिन पहले, तो 6 दिन आ गया यहाँ, ठीक है, 6 दिन पहले मंगल था, तब आज से 10वां दिन, 10वां दिन का मतलब देखो 9 होता है, 10वां दिन मतलब 9, क्या होगा, तो +1 6 और 1 7
और 9 7 16, 16 का मतलब ऑड डे 2, तो ट्यूसडे में 2 जोड़ देंगे तो थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होगा। यदि आने, ये लास्ट क्वेश्चन है, यदि आने वाला कल मतलब 1 प्लस कल के 3 दिन प्लस 3 दिन बाद संडे था तब बीते हुए कल, यानी कि बीते हुए कल का मतलब 1 से 3 दिन पहले, 3 देखो पहले बोलो इसलिए पीछे माइनस होगा, 3 1 4 और 4 1 5, 5 3 8, 8 का मतलब ऑड डे 1, तो इसमें एक पीछे होगा, इसमें एक पीछे, तो संडे में से एक पीछे होगा, तो ये सैटरडे आ जाएगा। चलिए ये टाइप आपको अच्छा समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास नंबर चौथा का नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इसको बोलते हैं रेफरेंस कैलेंडर। रेफरेंस ये जो होता है मुख्य रूप से 3 केसेस में बनता है। ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा 15 अगस्त 2015 को अगर संडे है तो 15 अगस्त 2026 को क्या होगा। तो इसमें क्या है, इसमें देखो तारीख सेम है, महीना सेम है, बस आपको ईयर का डिफरेंस दिया है। तो केस 1 में आपको बस ईयर का डिफरेंस देगा। केस 2 में देखो तारीख भी चेंज है, 15 चेंज है, और महीना, तारीख और महीना दोनों चेंज है। इसमें देखो 15 अगस्त 26 जून दोनों चेंज है, जबकि ईयर सेम है, तो ये केस 2 हो जाएगा। केस 3 में रहेगा ये चेंज, हर चीज़ें चेंज रहेगा, तारीख, डेट, महीना, ईयर सब कुछ चेंज रहेगा, तो वो उसके बाद हो जाएगा ये केस 3। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, यानी कि 20 वाला देखते हैं। बोल रहा है 10 फरवरी 2003 को अगर ट्यूसडे था तो 10 फरवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। तो देखो ये पहला टाइप है, सेम 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 सेम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ऑड डेज निकालना है। ऑड डे कितना, देखो इसमें 4 8 और 12, पहले इसको 3 और 15 ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 यस। अब उसके बाद जब 12 ये सब निकाल दिए, देखो 12 3 15 होता है, इसलिए 12, 4 8 और 12, तो 12 अब प्लस 3 15 हो जाएगा। अब 15 बराबर ऑड डे कितना आ गया 1, तो इसमें हमको प्लस 1 करना है क्योंकि 15 आया। 15 कैसे आया, 12 3 15। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। 15 मार्च 2019 को अगर सैटरडे था तो 15 मार्च 1999 को कौन सा दिन होगा। 15 मार्च, देखो ये भी 15 मार्च, यानी कि केस 1 है, तो 19 और 29 में 20 साल का गैप है। उसके बाद देखो 2019 तो लीप ईयर नहीं है, 20 देखो है, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 28 32 और 36 हो जाएगा, तो ये टोटल 5 लीप वर्ष, तो 20 + 5 25, 25 में ऑड डे 7 से भाग देंगे, 21, तो यानी कि प्लस प्लस यानी कि माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सैटरडे में देखो अगर पीछे जा रहा है, इसलिए देखो ऊपर से हमको पता क्या करना था, 1999 वाला। ठीक है, 2019 को पता है कि हम देखो 1999 ये कम वाला, इसलिए पीछे, तो इसमें सैटरडे में से -4 हो जाएगा, यहाँ प्लस नहीं होगा बल्कि -4 होगा। ठीक है, केस ये इस तरह से 3 केस चलेगा बस। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बोल रहा है 26 जनवरी 1997 को अगर फ्राइडे है तो 26 जनवरी 1907 को कौन सा दिन होगा। सेम सेम है, डेट सेम है और महीना सेम है, तो 97 और यानी कि 10 वर्ष, 10 वर्ष में लीप ईयर कितना, मात्र एक 1904 आएगा। देखो 4 यानी कि 7 है। ठीक है, तो इसमें देखो कितना लीप, 1897 से हमको प्लस करना है, 97 98 99 100 नहीं आएगा, बस एगो 4, मात्र टोटल 10 वर्ष में एगो लीप ईयर है। ठीक है, एगो 97 है, ये 97 है, गलती हो गया, 97 से 1907, 10 वर्ष है, लीप ईयर 10 1 11, 7 से डिवाइड देंगे तो +4 आ जाएगा। +4 इसलिए आया क्योंकि ऑड 7 दूनी 7 4। ठीक है, 7 दूनी 14, इसको -3 भी कर सकते हैं। ठीक है, रिमाइंडर 4 आ गया, तो उसमें फ्राइडे में 4 जोड़ेंगे, ट्यूसडे आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 15 मार्च 2004 को सैटरडे था तो 15 मार्च 2016 को क्या होगा। देखो अगर लीप ईयर्स दो आ जाएगा, सेम सेम लीप वर्ष, तो आपको दोनों में से कोई एक को काउंट करना है, 2 लीप ईयर्स में से कोई एक को आपको काउंट करना है, या तो आप 4 कीजिए या तो 16, क्योंकि देखो 15 मार्च ये थोड़ा कंसेप्ट लगा आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऑड डे कितना हो जाएगा, तो 12 पहले 12 साल, और 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 गो, तो या तो इसमें 4 कंप्लीट नहीं हुआ, तो या तो देखो आप 8 12 16 ले लो, या तो 4 8 12, एक कोई नहीं लेना पड़ेगा। तो 12 3 15, यानी 15 का मतलब ऑड डे 1, 7 दूनी 14, यानी कि 1, तो सैटरडे में से एक संडे हो जाएगा, प्लस तो संडे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 15 अगस्त 2000 को सैटरडे मतलब डैश था, तो 15 अगस्त 1984 को संडे था। देखो तो संडे यानी कि 2000 में से 1984, तो ये 16 वर्ष हो गया। अब लीप ईयर्स देखते हैं, 1984 ना है, 85 86 88 है, 92 है, 60 है, देखो दूम है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक होगा काउंट होगा। ठीक है, तो 4 गो काउंट हो जाएगा। ठीक है,
था 5 गो, 5 गो में से एगो नहीं होगा तो 4 हो जाएगा। तो 16 + 4 20, इट मीन्स इसका ऑड डे कितना आ गया 16। 7 दूनी 14, तो 14 का मतलब 16, ठीक है 6। तो इसमें +6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर से मतलब जा रहा है उधर देखो, तो -6 हो जाएगा, ठीक है। 6 - 6 ये अगर संडे में से या तो आप छो प्लस कीजिए या फिर -1 करिए, बात तो बराबर है। तो संडे में से -1 करेंगे तो ये सैटरडे आ जाएगा, ठीक है सैटरडे। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। 10 मार्च 2016 को अगर संडे था तो 10 मार्च 2004 को सेम सेम है। 16 और 4 देखो, और डे कितना 12, इसमें 3 लेना पड़ेगा आपको लीप ईयर्स। 12 3 15 और यानी कि माइनस ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए -1। 16 से क्योंकि 4 का पता करना है हमको, 2016 के दिया है और पता की करना है 4। अगर 4 का दिया होता 16 पता करते तो 4 5 6 यानी कि ऊपर तो प्लस होता, नीचे आ रहा है इसलिए माइनस। माइनस वाला आपको कंसेप्ट याद रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बोला 10 फरवरी 2020 को अगर ट्यूसडे था तो 10 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। 10 फरवरी से तो 20 और 8, 8 12 12 8 20, तो 12 प्लस 3 8 12 16, तो 3 गो लीप ईयर्स हो जाएगा। 12 3 15, 15 का मतलब 1। हमको 20 से 8 को पता करना है इसलिए -1, तो ट्यूसडे -1 मंडे हो जाएगा, ठीक है ट्यूसडे -1 मंडे। क्वेश्चन नंबर 27। 29 फरवरी 29 फरवरी 4 दिया है 16, ये दोनों अंतर है। तो 4 और 16 यानी कि 12 आ गया। लीप ईयर्स कितना आएगा इसमें 3, 12 3 15, 15 का मतलब +1, तो संडे में +1 हो जाएगा मंडे। ये थोड़ा सा केस 3 का देख लेते हो। देखो 29 फरवरी 2004 को अगर संडे है तो 1 मार्च 2019 को क्या होगा। तो अगर देखो ये 1 मार्च को आप चाहें तो 2004, ठीक है। देखो 29 फरवरी 2004 को संडे है तो 29 से 1 प्लस कर देंगे तो 1 मार्च 2004 को अगर संडे था तो एक ये मंडे आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप प्लस भी कर सकते हैं तो सेम रहेगा। 1 मार्च 2004 को पता कर लिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये रियल वाला, ठीक है। तो देखो अगर 27 सितंबर 2003 को क्या होगा, ठीक है इंडिविजुअली पूछ दिया 27 सितंबर क्या होगा, तो हमको रियल वाला ले लेना है, ठीक है। उसमें से जोन सा रहेगा वो ले लेना है, वहाँ से काउंट कर लें। जैसे देखो 1 दिसंबर मतलब 1 दिसंबर 2024 को अगर संडे है तो हमको पता करना 1 दिसंबर 2003 को क्या होगा। 1 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन है हमको कैसे पता चलेगा, तो पता चलना आपको रियल वाला ले लेना। 1 दिसंबर 2024 को अगर संडे था तो देखो 12 12 + 6 18, 18 18 का मतलब 4, तो -4 हो जाएगा ट्यूसडे, ठीक है। तो रियल वाला जोड़ है वहीं से आपको ले लेना है डेट। उसके बाद अब देखते हैं केस 2। देखो इसमें ये डिफरेंस रहेगा डेट और मंथ, डेट और मंथ डिफरेंस रहेगा, ठीक है। देखो 15 20 अगस्त मई है तो ये अगर आप डेट और मंथ डिफरेंस है तो ये टाइप केस 2 का क्वेश्चन है। और देखो इसमें ईयर सेम हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले पता करना आपको, देखो 31 से लेकर के ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। देखो ये अगस्त मई से लेके ये अगस्त दिया है, मई जून जुलाई अगस्त, ये चीज़ आपको पूरा लिखना होगा। अगर मई मई में देखो जो बचा हुआ दिन है मई यानी कि 20, तो 31 में से 20 घटेगा तो 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको लिख देना। और लास्ट में दिया हुआ दिन जैसे अगस्त है तो अगस्त मतलब 15, तो 15 का 15 यहाँ डायरेक्ट आपको लिख देना है। आपको ये पहला याद रखना और 31 ये वाला, बाकी बात तो वो पीछे सेम ही रहेगा, ठीक है। तो बचा दिन 20 में से अगर हम 31 में से पहला महीना जनवरी मई जो होता है वो 31 होता है तो 31 में से 20 घटेगा 11। जून 30 होता है इसलिए 2 3, उसके बाद 15 उतर गया इसलिए 15 का मतलब 1, तो इसका 11 का मतलब 4 भी हम लिख सकते हैं। 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 का मतलब देखो 10 10 का इधर 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमको इसमें 3 प्लस माइनस करना है। ये वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है, मई जून जुलाई बचे हुए दिन और दिया हुआ दिन, बस इसमें यही कंसेप्ट है। 3 अगर माइनस हो जाएगा तो ये संडे हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 मई 2004 को 30 जनवरी से 2004, ठीक है ये सेम है। जनवरी जनवरी वाला 30 मई दिया हमको जनवरी, तो देखो जो कम है वहाँ से लिखना है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई तक लिख लिए। जनवरी 31 महीना, 31 में से अगर जनवरी 30 घट गया तो 1 आ जाएगा। फरवरी ये एक हो जाएगा। मार्च 3 2, 30 के 30 उतर गया इसलिए 2 हो जाएगा, तो इसका टोटल -2 हो जाएगा, ठीक है। तो सैटरडे -2 हुआ तो ये थर्सडे हो जाएगा। सब में एक समझ गए, बस सब क्वेश्चन उसी तरह है। 1 जनवरी 2021 को हमको पता करना है, ठीक है। ठीक है उसको मतलब आप देखो यहाँ से आज का डेट, आज से मान लो 23 सितंबर 2021 को दिया है थर्सडे, तो हमको पता की करना 1 जनवरी 2021 को। 23 सितंबर यानी कि जनवरी से लेके आपको कहाँ तक लिखना है, सितंबर। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक। जनवरी कितना है 31, 31 में से 1 घट गया 30,
फरवरी ये जीरो हमेशा, केस टू में ये जीरो होगा, ठीक है, केस टू में हमेशा जीरो होगा। 3 2 और लास्ट में लिख दिए कौन सा जो दिया था, तो 23 सितंबर, सितंबर 23, तो टोटल और डे -6 आ गया। तो थर्सडे -6, 21 में से 21 पता करना है, ऊपर जा रहे हैं तो इसलिए -6, अगर -6 करें या फिर +1 करें तो थर्सडे यानी कि फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है, -6 मतलब फ्राइडे। तो केस टू बस इसी तरह केस थ्री में चेंज हो जाएगा। केस टू समझ गए। अब देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में इसमें दिया रहेगा हर चीज़ें चेंज रहेगा। देखो 30 अगस्त 2003 को फरवरी मतलब फ्राइडे है, तो 25 मई 2015 को कौन सा दिन हुआ, देखो 30 चेंज है, मंथ डेट चेंज है, मंथ चेंज है, ईयर चेंज है। उसके बाद देखो अगर सबसे पहले इसमें देखो एक ये दोनों को जोड़ देंगे तो पहला और दूसरा जोड़ के बराबर तीसरा आता है, पहला और दूसरा को जोड़ के तीसरा आता है। तो हमको पहले केस टू वाला लगाना है। देखो मई से अगस्त, मई से अगस्त ले लिए, 6 2 3, देखो 6 किसे आया, तो 25 यानी कि मई जो होता है वो मई होता है तीसा, 30 में से मतलब एक तीसा होता है, तीसा नहीं बल्कि एक तीसा होता है। 31 में से 25 घटेगा तो 6 आ जाएगा। 2 3 अगस्त कौन सा है, तीसा, तो तीसा ले लिए, तो कितना हो गया इसमें -6 आ गया, ठीक है। तो -6 की देखो 30 यानी 7 चौक 28 यानी कि 2, और 3 2 5 5 7 गया यानी कि 6, और 6 माइनस किसे आया, क्योंकि हम देखो 2015 का था पता है मतलब, और हमको निकालना है 3, देखो 3 का पता है, 15 का निकालना है। देखो अगस्त और मई मुख्य रूप से देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई जून जुलाई अगस्त, तो अगस्त से हमको दिया है मई, ठीक है, तो इसलिए हम इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है, -6। अब देखो 3 और 15, 3 और 15 में कितना दिन है, तो एटलीस्ट इसमें देखो 12 दिन है, ठीक है। देखो 2003 दिया है, तो 2003 में देखो लीप ईयर कौन है, तो 2004 लीप ईयर, 2008 और 2012, तो 12 और +3 15 आ जाएगा। 15 कैसे आया, तो 12 + 3, 3 लीप वर्ष है और 12 साल है, ठीक है। 3 और 15 12, 12 3 15, 15 का मतलब 1, इधर देखो -6 था, -6 + 1 यानी कि -5, ठीक। अगर देखो पॉजिटिव, क्योंकि अगस्त से मई है, देखो अगस्त से मई है, ठीक है, अगस्त से मई दिया है, इसलिए हमको अगस्त ये बड़ा वाला बड़ा से छोटा जाएंगे तो ऑफकोर्स माइनस होगा, ठीक है, तो -5 कर देंगे इसमें, ठीक है, फरवरी -5 संडे आ जाएगा। उसी के बाद देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन मतलब इसमें आपको तोड़ लेना है, पहला केस नंबर 1 ये वाला है और केस 2 में तोड़ना है। तो 15 और 3 यानी कि इसका 12 12 + 3 मतलब 15 15 का मतलब -1 आ जाएगा, क्योंकि इससे इसको पता करना है, ठीक है। आपको इतना तो पता कर लीजिए कौन माइनस है कौन प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 2 से 15, अगस्त अगस्त भी है तब तो सेम है, तो 17 में से 2 घट जाएगा, डायरेक्ट 15 1, तो 1 + -1 0 हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट ये तो जीरो, ये तो क्वेश्चन ईजी था, ठीक है, वही हो जाएगा, सैटरडे था तो सैटरडे हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 30 जनवरी 2006 को अगर संडे है तो 5 मार्च 2009 को क्या होगा। 2006 है, 6 यानी कि +3, 3 में एगो लीप वर्षा कौन आएगा, 8 आएगा, तो 3 + 1 4, 4 का मतलब 4 ही हो जाएगा, 7 से डिवाइड होगा नहीं। देखो जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी में 31, 31 में से 30 घटेगा तो आ गया 1, फरवरी 0 हमेशा, केस 2 और थर्ड में फरवरी हमेशा 0 होगा, ठीक है, हमेशा 0। मार्च यानी कि आ जाएगा 5 और 6, 5 इसलिए कि देखो मार्च 5 है तो 6, और 6 + 4 10, 10 का मतलब होता है +3, तो संडे +3 मतलब बुधवार। तो केस 1 केस 2 और केस 3 आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 29 जनवरी 2004 को अगर शुक्रवार था तो 1 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। देखो 4 12 यानी कि सबसे पहले 8 आ जाएगा, 8 वर्ष, 3 गो ऑड डे, 4 और 12 में तो 2 है, इसलिए हमको लेना है, अगर 4 गो इसमें है लीप वर्ष तो लीप वर्ष में हमको 2 है, दोनों में से कोई एक लेना है, पीछे तो पढ़ चुके हैं। तो 8 3 11, 11 का मतलब होता है 4। अब देखो जनवरी से मार्च दिया, जनवरी फरवरी मार्च, तो जनवरी की देखो 29 है तो 31 में से 29 घटेगा 2, फरवरी हमेशा 0 होता है, ठीक है, केस 3 में। और ये देखो मार्च, मार्च तो पूरा 1 था तो 1 हम लिख दिए, 2 1 3, 3 का मतलब देखो ऑलवेज केस 3 फरवरी 28 का होगा और वो लेना होगा आपको 0, ठीक है। तो 4 और 4 3 7, 7 का मतलब 0, ठीक है, 4 3 7, 7 का मतलब 0, यानी कि शुक्रवार था तो ये शुक्रवार ही रह जाएगा, ठीक है, 1 मार्च 2012 को भी शुक्रवार रह जाएगा। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 36। 1 मार्च 2004 को वेडनेसडे था तो 10 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। तो पहले 4 और 16, 4 16 12 यानी 2 गो लीप पर, तो 12 2 14, 14 का मतलब 0। उसके बाद देखते हैं जनवरी फरवरी मार्च, तो 21 ये हो जाएगा, देखो 31 मतलब होता है जनवरी 31, 31 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा। देखो जनवरी एटलीस्ट पहले शुरू, जनवरी फरवरी मार्च आपको लिखना है, ठीक है, तो जनवरी 31, 31 में से 10 घट गया
21 फरवरी हमेशा आता है 0, मार्च 1 दिया है तो 21 1 22, 22 का मतलब होता है 21 यानी कि -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ -1 है, इसमें 0 था तो -1 कर देंगे, क्योंकि देखो 2004 से 16 को हमको पता करना है। और देखो इसमें मार्च से जनवरी दिए, मुख्य रूप से ये इस पर आपको ये कौन पता चलेगा कि ये प्लस है या माइनस। ठीक है, या माइनस या फिर प्लस। ठीक है, वेडनेसडे माइनस हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 37, ये देखो डेट ऑफ बर्थ वाला। ठीक है, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ वाला 8 जनवरी 2002 को हमको पता करना है। ठीक है, कौन सा दिन होगा? 24 सितंबर यानी कि आज का दिन अगर 24 सितंबर 2021 है तो यानी कि फ्राइडे है, तो हमको पता करना है मतलब 8 जनवरी 2002 का। तो पहले 2 और 21 यानी कि 19, 5 को आ जाएगा इसमें, 5 को देखो कौन कौन आएगा, 2 है, 4 आ जाएगा लीप वर्ष, 8 12 16। ठीक है, और 20 आ जाएगा लीप वर्ष में, तो 19 5 24, 24 का मतलब -3 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई और अगस्त सितंबर, यहाँ तक सितंबर तक। जनवरी हो जाएगा देखो 31 में से 8 घटेगा, 23 0 3 2 5 ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सितंबर वैसे उतार देंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, तो -3 डाट इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ के आप देख सकते हैं, तो -3 हो जाएगा ट्यूसडे, फ्राइडे -3 हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, देखो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, बच्चा कितना बड़ा हो गया, ये वाला टाइप है। ठीक है, देखो 2021 यानी कि देखो सबसे पहले था 2024 तारीख 9वां महीना 2021 है किसी का। ठीक है, और हमको पता करना है देखो 26 तारीख 10वां महीना 2004 का, अभी आज का दिन है 21 24 तारीख 9वां महीना 2021। हमको पता करना है इसका मतलब कितना वर्ष का कितना दिन का हो गया। ठीक है, कितना साल कितना दिन का हो गया। ठीक है, देखो 26 है तो पहले इसमें लेंगे, देखो 24 तो 26 में से घटेगा नहीं, तो इसमें एक पैसा लेंगे, तो ये देखो ये महीना है, तो महीना में होता है लगभग कौन सा है, 9वां महीना, 9वां मतलब 30 होता है। ठीक है, तो 30 इसमें लेंगे, तो 24 30 54, 54 में से 26 घटेगा तो ये 28। अब ये बच गया 8, तो इसमें से 12 हम ले लेंगे, 12 8 20, 20 में से 10 घटेगा। देखो ये साल है ये महीना है, तो ये 12 महीना इसको देगा, तो 12 में से 10 घटेगा, 20 हुआ था, 8 था बचा हुआ, तो 20 में 10 10, तो इसमें बचा था कितना 20, 20 में 4 16 वर्ष, यानी कि 16 वर्ष 10 महीना 28 दिन का हो गया। ठीक है, उधार वाला जुड़ जाता है। ठीक है, इसमें मेरा देखो जैसे मेरा है 10/2/2006, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/2/2006, और आज तारीख है 4 तारीख 11वां महीना 2024, तो मेरा कितना दिन हो गया? देखो इसमें 11 11 प्लस होता है प्लस 30, तो 30 का मतलब 30 4 34, 34 में से 10 घटेगा 24। अब ये बचा 10, तो 10 में से 2 घटेगा 8, तो 24, उसका 24 में से 6 घटेगा 18 साल, यानी कि 18 साल 8 महीना 24 दिन, इससे जोड़ेंगे तो 24 दिन हो जाएगा। ठीक है, मेरा और रियल वाला देखो, मान लो कि मेरा है डेट ऑफ बर्थ 14 जनवरी 2007। ठीक है, तो मेरा रियल में कितना दिन हुआ है अभी देखो, तो 4 तारीख 11वां महीना 24, ये आज का डेट है, ये आज का डेट है। तो देखो इसमें से हम पैसा लेंगे तो ये 30, 11वां महीना 30 होता है, तो 30 और 4 34, 34 में से 14 घट जाएगा तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 10 में से 1 घटेगा 9, 24 में 7 घटेगा 17, 17 साल 9 महीना 20 दिन का हो गया। ठीक है, बस इसी तरह से आपको निकालना है। ठीक है, किसी का भी दे दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ईयर्स, ईयर्स प्लस लीप ईयर्स बराबर और डेज। देखो 100 में कितना लीप ईयर्स होता है, तो ये 24 लीप ईयर्स होता है, 200 में 48 लीप ईयर्स होता है, 300 में 72 लीप ईयर्स होता है, 400 में 57 लीप वर्ष होता है। ठीक है, तो 400 का मल्टीपल हमको यहाँ से चेंज करना होगा आपको। ठीक है, तो यानी कि 124 में ऑड डे कितना होगा 5, 248 में ऑड डे 3, 372 में ऑड डे 1, 457 ऑड डे। ये कंसेप्ट आपको याद रखना कि पहले ईयर्स प्लस लीप ईयर्स, पहला शताब्दी में 5 कैसे आया ऑड डे आपको पता है कि 100 प्लस 24, 124 5, 248 मतलब 3, 372 मतलब 1, 457 मतलब 1, 5 3 1 0। कुछ लोग इसको ट्रिक करते हैं, ये ट्रिक नहीं बल्कि यहाँ से आया, ये कंसेप्ट है। तो 5 3 1 0 ये ऑड डे हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 400 जो आएगा इसको मल्टीपल से निकालना है आपको। उसके बाद देखो 100 में कितना था, 100 था, तो ये देखो ये पीछे आप देख ही चुके हैं, 5 3 1 0 कैसे है पीछे पता है ना, तो 5 3 1 0, 100 200 300। अब देखो 500 अगर आपको बोले तो 400 प्लस 1 कर देंगे तो 0 प्लस 5, अगर 600 आपको बोले तो 600 का मतलब आप ऐसे ही बोल सकते हैं 300, और देखो 300 है ये हो गया 300 गुना 200, 3 दूनी 600। ठीक है, तो दूसरे कर देंगे तो ये 3, और 3 गुना 1 ये
3 आ जाएगा, ठीक है। 300 और 2 3 दूनी 600, यानी कि 600 का मतलब 3, ठीक है। 700 का मतलब देखो 500 हो गया, 500 वाला 5 है, 5 5 दूनी 10, यानी कि 700 का मतलब 1, 800 का मतलब 0, क्योंकि 4 से जो भी डिवाइड होगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 900 का मतलब 5, 1000 का मतलब 3। देखो आपको सबको 4 से डिवाइड करना है। देखो 400 से 600 भाग जाएगा तो 400 का एक मतलब 400, यानी कि 200 बच गया, तो 200 का मतलब 3। 700 400 डिवाइड होगा नहीं, तो 4 यानी कि 3 बच गया। 400 यानी कि 300, 300 का देखो कितना, 300 का 1 है, 800 400 डिवाइड हो रहा है। सबको आपको 400 को मल्टीपल में तोड़ना है। 400 यानी कि 900, यानी कि 5 है, यानी कि 400 से अगर देखो 4 दूनी 800, तो 800 का मतलब 1 हो जाएगा, तो 100 का मतलब 5, 1000 4 4 दूनी 800, 8 और 2 200, तो 200 का दिया है 3, ठीक है। तो इसी तरह से आपको मल्टीपल तोड़ के और ये लिखना है, ठीक है, समान समान लेना है। तो अब बोला 1990, 1990 365 दिन का है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट 1996, देखो 365 देखो नॉर्मल ईयर है, ठीक है। 1990 जो एक नॉर्मल ईयर है, तो इसमें कौन सा समान है। 1996 देखो लीप ईयर से, 2000 लीप ईयर से, 1957, तो ये 7 + 2 बराबर ये 2 हो जाएगा, नॉर्मल ईयर है, ठीक है। 2001 11 + 3 यानी कि 14, तो ये जो है ये एक नॉर्मल ईयर से, ठीक है। देखो 97 90 है और ये 97, तो 90 + 7 यानी कि +7 आ गया। अब साथ में देखो 90 91 92 यानी कि 2 को लीप वर्ष होगा, ठीक है। तो 7 + 2 बराबर यानी कि 2 आ जाएगा, 7 2 9, 9 का मतलब होता है 2, ठीक है। तो देखो 2 कभी भी यानी कि ना, ये नहीं कट के 0 आएगा। अब देखो 2001, तो 90 और 2001 में 11 साल है। देखो 90 है, ये 2001 है, 90 10 100 1 11, तो 11 + 3 को लीप वर्ष, 11 3 14, 14 का मतलब 0, तो ये कंसेप्ट हो गया, आपको 0 आ गया, इसलिए ये 2001 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट पता चल गया ना। तो 90 था और 2001 यानी कि 11 साल + 3 14 साल, ठीक है। उसके बाद देखो 1 जनवरी 1990 और 1 जनवरी 1957 नहीं है, आना चाहिए समान। कैलेंडर सेम वाला टाइप, ठीक है। 2003 का कैलेंडर दोबारा रिपीट कब होगा। पूछ रहा है कि 2003 का कैलेंडर जो वो दोबारा रिपीट कब होगा। 2012, 2016, 2017, तो रिपीट कब होगा। देखो 2014 में रिपीट होगा। देखो 3 3 और 14 में 11, 11 + 3 बराबर 14, ठीक है। और 14 जब आ जाएगा तो ये 0, जब 0 आएगा तब ये रिपीट होगा, या 6 वर्ष या फिर 11 वर्ष में दोबारा रिपीट होता है। ये भी अब डायरेक्ट याद, 6 साल या फिर 11, तो कितना 11 3 14 साल, ठीक है। ऐसे भी आपको याद रखना। 12 कभी ना रिपीट, देखो 12 3 है, तो यानी कि 8, यानी कि 9, 9 प्लस और डे करना है आपको। इसमें कैसे भी 11 + 3 समझ में आ गया, बस उसी तरह से आपको सब ये सब निकालिएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 2021 का कौन सा वर्ष इससे समान हो रहा है। 2032 28 ने देखो 2027, आपको हमेशा अगर 0 आ गया तो समान 2027, 21 और 27 में 6 साल का अंतर है। 6 + 1 लीप वर्ष आ जाएगा, लीप वर्ष 24, तो 6 1 7, 7 का मतलब 0, यानी कि 2027 ये सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। 41 का डी आंसर। इसी तरह देखो वो देखो मतलब कि नॉर्मल ईयर और जो वो नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के बाद आता है, वो नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के बाद आता है वो हर साल 6 साल के बाद रिपीट होता है। ये कंसेप्ट नहीं, देखो इसमें देखो तो 6 या 11 साल है। जो लीप ईयर के तुरंत बाद आता है, जो लीप ईयर के तुरंत बाद आता है वो हर 6 साल के बाद पुनः रिपीट होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। जो लीप ईयर के तुरंत बाद, लीप ईयर कैसे हो गया, लीप ईयर का मतलब 2000 हो गया 8, 2008 के बाद 9, वो तुरंत रिपीट होता है, ठीक है। तो लीप ईयर के तुरंत बाद आता है वो हर 6 साल के बाद पुनः रिपीट होता है। जैसे देखो 2001, ठीक है, 2007, 2018, एक हो गया, एक के बाद 6, 7 7 6 8, कितना हो गया 6 7 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोबारा 11 साल में रिपीट होगा, ठीक है। पहले देखो 6 साल हुआ और उसके बाद 11, 6 + 11, 6 उसके बाद 11, ठीक है। और 2002 ना है, 2003 ना है, 2005 भी ना है लीप ईयर के बाद। लीप ईयर के तुरंत बाद देखो 20 लीप ईयर है, 20 के बाद 21 हुआ, तो ये हो जाएगा लीप ईयर के तुरंत बाद। उसके बाद देखते हैं 2020 बराबर 28, उसी तरह से 2020 28। देखो 1997 में किस वर्ष के समान होगा। तो 1997 में +6 कर देंगे 3 आएगा, या फिर 11 करेंगे तो 9 10 ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। 1897 +6 करेंगे इसमें तो 6, देखो या फिर 11 करेंगे, तो 11 करेंगे तो देखो ये 12 और 2 14, 14 बराबर 0, ये आना चाहिए। ये कंसेप्ट है, हमेशा उससे आपको छूएगा नहीं, कुछ इससे भी निकल जाएगा।
1897 का हमको पता करना था, तो 1909 का जो है ये देखो 3 और 9 3 12 साल, 12+2 ये 0 आ गया, इसलिए ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रिवीजन देखो, सबसे पहले इसमें क्या बताया था, पहले पीछे का देखो रिवीजन कर लेते हैं। लीप ईयर्स को निकालने के लिए 4 से और 400 से भाग देंगे सेंचुरी वाला, 100 में 24, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97, ऑड डे 7 से आपको भाग देना था, ठीक है। देखो इसके बाद ये रिपीट होगा, ठीक है। संडे मंडे ट्यूसडे, संडे मतलब जी होता है, मंडे मतलब 8, ट्यूसडे मतलब 2 3 4 5 6 8 10, इसी का ये मल्टीपल होता है, ठीक है। आपको याद है, 1 मतलब 8, 2 9, 3 10, 4 11, 5 12, 6 13, ये 7 14 का, 7 का मल्टीपल 6 का, 3 का, ठीक है। तो देखो पहला सप्ताह 5 3 1 0, ये वाला कंसेप्ट पता है। तो 5 यानी कि 5 का मतलब की हो गया, 5 का मतलब देखो है फ्राइडे, तो अगर फ्राइडे से पहले एक दिन सैटरडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, वेडनेसडे के पहले थर्सडे, मंडे का पहले ट्यूसडे, संडे का पहले मंडे, ठीक है। तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन देखो कौन है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे कभी भी नहीं हो सकता है, ना ट्यूसडे हो सकता है, ना थर्सडे नहीं सैटरडे, ये किसी भी शताब्दी का पहला दिन है। तो कभी भी ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे कभी भी अंतिम दिन कौन बन जाएगा, ये हो जाएगा फ्राइडे वेडनेसडे और मंडे संडे, ये हो जाएगा अंतिम दिन ये है, और ये पहला दिन है, ये जो है अंतिम दिन है, ठीक है। ये जो है ये अंतिम दिन है, याद रखना। और ये जो है ये पहला दिन वाला इस साइड, ठीक है। तो ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे नहीं है। 1 जनवरी 1991 को ट्यूसडे, देखो किसी शताब्दी का पहला दिन हो सकता है, पहला दिन ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हो सकता है, पहला दिन बोल रहा है तो ट्यूसडे सैटरडे थर्सडे हो सकता है, ठीक है। और अंतिम दिन फ्राइडे वेडनेसडे, ये 4 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ठीक है। मंडे दोनों में कॉमन आ जाता है, ठीक है, रिपीट हो जाता है बार बार। इनमें से कौन किसी भी सदी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है, तो अंतिम दिन नहीं हो सकता, अंतिम दिन कौन कौन नहीं हो सकता है, देखो ये संडे अंतिम दिन हो सकता है, देखो अंतिम दिन में ये नहीं होना चाहिए, तो संडे है, हो जाएगा मंडे वेडनेसडे, संडे मंडे वेडनेसडे, ये भी किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन है। तो यहाँ पूछा था कि अंतिम दिन नहीं, तो ये पहला दिन है, ट्यूसडे पहला दिन, इसलिए ट्यूसडे इसका आंसर हो जाएगा। ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे हो सकता है, ठीक है। संडे मंडे वेडनेसडे बोला था, कौन सदी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है, तो ये नहीं, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये तीनों हो सकता है, ठीक है। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, और ए बी सी डी कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये सब लास्ट ही है। देखो इसके बाद देखते हैं, इनमें से कौन सा सदी का प्रथम दिन हो सकता है, प्रथम दिन देखो, प्रथम दिन हो, संडे नहीं हो सकता, वेडनेसडे फ्राइडे मंडे, हाँ मंडे प्रथम दिन हो सकता है, मंडे प्रथम दिन हो सकता है, ये ठीक है, इसको याद रखना होगा। उसके बाद देखते हैं, एक वीक संडे में, एक वीक में कितना बार संडे आएगा, तो एक बार संडे आएगा, एक सप्ताह में एक बार हर दिन आता है, एक बार में संडे कितना बार आएगा, देखो 52 बार कैसे आता है इसमें, एक साल है 365, 52 वीक्स, तो 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक, 30 दिसंबर तक 360 दिन, प्लस 53वां वीक यानी कि 31 दिसंबर, तो 53 बार आएगा कोई भी संडे का 1 वीक, तो ये फिर 53 बार आएगा, एक वीक में एक बार आता है, तो ठीक है 52 + 1 53 बार, ठीक है। समझ गए, यहाँ से ये कंसेप्ट आपको ध्यान से समझना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका, यानी कि 31 दिसंबर 2022 को फरवरी जो कितना आएगा 31 दिसंबर है, हमसे पूछा था कि 31 दिसंबर यानी कि महीना का लास्ट दिन, इसलिए फ्राइडे कितना है 52 बार होगा, ऐसे क्या बने बार, ऐसे 53 बार होगा, ठीक है। 31 दिसंबर पूछा था इसलिए ये 52 हो जाएगा। और किसी भी साल के आखिरी दिन जो होगा वो आएगा 53 बार, उसके पहले 52 बार, आखिरी दिन 53 बार, ठीक है। आखिरी दिन जो वो 53 बार आता है। जैसे 1 जनवरी 2002 को संडे था, तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा, तो हमको जनवरी का जैसे पता है, तो हमको इसको कन्वर्ट कर लेंगे इसमें, 31 दिसंबर 2002 को हम इसको पता कर लिए एक दिन पहले, तो इसमें संडे आ जाएगा, ठीक है, मंडे के पहले, 1 जनवरी 2002, 1 जनवरी 2003, इसी तरह से आपको +1 करके निकाल लेना है संडे, ठीक है, मंडे इसका आंसर हो जाएगा। जो साल पहला शताब्दी में शुरू होता है आखिरी दिन भी वही होता है, ठीक है। देखो जो साल पहला शताब्दी शुरू होगा आखिरी दिन से, कोई भी साल का पहला दिन सोमवार है तो वो आखिरी दिन भी सोमवार ही होगा, वही एक रिपीट होता है, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट आपको याद रखना, नोट मिलते हैं। किसी भी नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष के, यानी किसी भी साधारण वर्ष के पहले और अंतिम दिन समान होता है, पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन भी समान होगा, ठीक है। इसलिए डेट ऑफ बर्थ का एक दिन बढ़ जाता है, बट लीप ईयर्स में 2 दिन बढ़ जाता है, ठीक है। 1 जनवरी 2004 को अगर संडे है, और 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन हो गया, संडे के बाद मंडे, यानी कि
मंगलवार। देखो एक जो किसी भी साल का पहला दिन संडे होता है, और किसी भी साल का देखो, और किसी भी साल का ये भी संडे के बाद एक साल बढ़ गया, संडे के बाद मंडे ट्यूसडे आ गया 2005 में, ठीक है। वो 31 दिसंबर को सन आ जाएगा मंडे। 31 दिसंबर 2004 को देखो, 1 जनवरी है, 1 जनवरी से पहले अगर ट्यूसडे था 2005 में, 2004 में कौन सी होगा 31 दिसंबर को, ये मंडे हो जाएगा, तो +1 कर देंगे, ठीक है। देखो उसके बाद ऑलवेज मतलब लीप ईयर जो है, लीप ईयर हमेशा पहला +1 अगले दिन पर खत्म होगा, ठीक है। लीप वर्ष जो है +1 पर अगला दिन खत्म होगा, संडे से मंडे में खत्म होगा। लीप वर्ष जो है संडे था तो उसी आखिरी दिन मंडे पर लीप ईयर्स खत्म होगा, क्योंकि देखो ये लीप वर्ष था 2004, 2005 नहीं है लीप ईयर्स, ठीक है। तो इसी तरह से मंडे हो गया, ठीक है। संडे के बाद ये मंडे खत्म हुआ, ये लीप वर्ष था इसलिए मंडे। अगर ये लीप वर्ष अगर 2005 होता तो ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे अंतिम दिन होता, ठीक है। देखो अंतिम दिन अप्रूव्ड हो गया। 2004 देखो 2004 है, लीप वर्ष है ना, इसलिए ये संडे और 31 दिसंबर, नहीं तो 31 दिसंबर को जो वही दिन होगा जो कि पहला दिन है, तो पहला दिन संडे था तो ये संडे आना चाहिए, लेकिन ये लीप वर्ष इसलिए मंडे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 2021 में कुल कितना रविवार है। देखो उसको हम कैसे पता है, तो 1 जनवरी 2021 हमको लिख लेना है सबसे पहले, कितना हमको रविवार हमको पता करना है। अब देखो 27 सितंबर 2021 को मंडे था, तो 31 दिसंबर 2021 हम पता कर लेते हैं। इसे 1 जनवरी से हमसे पूछा तो 31 दिसंबर पता कर लेंगे, उसके बाद जो 31 दिसंबर को होगा वो 1 जनवरी का भी हो जाएगा, ठीक है। तो 23 सितंबर 2021, तो ये देखो सबसे पहले सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कर लीजिए, 27 3 31, पहला आता है 31, 31 का मतलब 3 आ गया, 2 ये +4 आ गया, ठीक है। तो यानी कि इस मंडे में से अगर 4 कर देंगे ये फ्राइडे आ जाएगा हमको, 27 सितंबर यहाँ से आ गया इसका फ्राइडे, जब ये फ्राइडे है तो ये, तो यानी कि किसी भी 1 जनवरी 2021 में जो यानी पहला दिन जो है वो फ्राइडे है, तो यानी कि फ्राइडे कौन सा हो जाएगा, ये 52 बार, कहाँ ये 53 बार, एक जो ये फ्राइडे जो है ये वाला जो है बस वही 53 बार आएगा, यानी कि वही रिपीट होगा। तो पहला दिन और अंतिम दिन बाकी सभी जो है वो 52 बार आएगा, सब 52 बार आएगा, लेकिन फ्राइडे जो सिर्फ है वो 53 बार आएगा, ठीक है। क्योंकि पहला दिन अगर फ्राइडे है तो अंतिम दिन भी फ्राइडे है, फ्राइडे इसलिए 53 बार आएगा, ठीक है। किसी भी साल का पहला दिन, जो पहला दिन वो आखिरी दिन होता है। उसके बाद लीप ईयर 366 दिन, इसमें 52 वीक प्लस 31 दिसंबर, 30 दिसंबर से 31 दिसंबर, 1 जनवरी टू 2 जनवरी आ जाएगा, ठीक है। 1 जनवरी से 29 दिसंबर तक आया 366 में, और 1 जनवरी से 2 जनवरी इधर बढ़ जाएगा, क्योंकि हम 30 मान रहे हैं, 52 और 30 और 31, तो 1 जनवरी और 2 जनवरी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 29 ही लगता है लीप वर्ष में 366 दिन में, तो इसलिए समझे। तो 2020 देखो 2020 लीप वर्ष है, 2020 में कुल कितना रविवार था, तो 1 जनवरी 2020 को हमको पता करना है, तो 1 जनवरी 2021 को हम पता कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 जनवरी 2021 को अगर फ्राइडे है, ठीक है, तो एक एक यहाँ हो गया, 20 में से +1, यानी +1 और 1 -2, फ्राइडे -2 यानी कि वेडनेसडे, कि 1 जनवरी 2020 को अगर वेडनेसडे है तो इसका अंतिम दिन यानी कि वेडनेसडे 53 बार आएगा, बाकी जितना भी रविवार भी 52 बार आएगा, मंडे संडे सब 52 बार आएगा, सिर्फ वेडनेसडे 53 बार आएगा, तो इसका यही ट्रिक है, ठीक है। 1 जनवरी 2020 पूछे तो 1 जनवरी 2021 को निकाल ले, फ्राइडे दिया है आज का मतलब 1 जनवरी 2021 फ्राइडे निकाल ले, वहीं से उसका कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ऊपर में दिया भी था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें संडे पूछा था इसलिए 52 बार हो जाएगा। तो एक वर्ष में 52 या 53 बार आता है, और एक मंथ में कोई भी दिन होता है, ये 4 से 5 दिन होता है, ठीक है, 4 से 5 बार आता है। एक वीक में कोई भी दिन एक बार आता है, 4 या 5 7 चौका 28 होता है, तो 4 या 5 बार कोई भी दिन रिपीट होता है। अब देखो 28 का मतलब कोई भी दिन जो वो कोई भी नहीं, 28 का मतलब 0, 29 का मतलब 1, 30 का मतलब 1 ही हो सकता है, 7 का डिवाइड करेंगे तो 1 या फिर 2, यानी कि 29 और 30 आ सकता है। 31 यानी कि 1 2 3, 3 को आ सकता है, 29 आ सकता है, 30 आ सकता है, 31 3 को रिपीट हो सकता है। अब देखते हैं मार्च 2016 में कितना रविवार था, तो 1 मार्च मानो 2016 में हमको पता करना है, तो 23 सितंबर आज का तारीख 23 सितंबर 2021 है, मंडे है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं मंडे। देखो अगर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर निकाल ली यहाँ से यहाँ तक, ये 27 था तो 31 में 30 घटेगा, 1 मिनट रुक जाओ सर। देखो मार्च था, मार्च ये था मार्च, तो मार्च जो होता है वो होता है 31वां महीना,
मार्च तो 31 में से 1 घटेगा 30, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये 27 हो गया, तो टोटल 0 आएगा। ठीक है, तो 5 + 1 6। और देखो 2021 से हमको 16 का पता करना है, तो -1 यानी ट्यूसडे। तो किसी भी 2016 में ये ट्यूसडे जो है वो अलग कितना बार आएगा, यानी कि वो 3 बार आएगा। 5 5 5 ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये तीनों को छोड़ करके, ये तीनों को छोड़ के बाकी सब 4 बार आएगा। ठीक है, एक मार्च 2016 में कितना बार था, तो ये 4 बार आएगा। ठीक है, 5 5 5 और 4 जो है वो 4 बार आएगा, 3 और 4। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ गए, उसी तरह से निकाल लेना। उसके बाद बोला 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा, तो जनवरी फरवरी मार्च। जनवरी होता है यानी कितना है 3 होगा 31, फरवरी 0, डायरेक्ट यहीं से निकलेगा। ठीक है, डायरेक्ट वाला। मार्च जो है वो 10 मार्च दिया तो 10, तो 10 और 3 डायरेक्ट निकाल देंगे, कितना आ गया 10 3 13, 13 का मतलब 6। अब 6 को 2000 + 5 इसको तोड़ लेना है। ठीक है, हमेशा इसको -1 करना, ये ट्रिक देखो, यहाँ से ये जो ये ट्रिक है वो कंसेप्ट था, और ये जो है ये ट्रिक है। ठीक है, 2 6 में से 2005, 2005 को 2000 + 5 वर्ष को तोड़ लिए, 2000 मतलब 0 5 वर्ष यानी अब +1, 5 वर्ष एगो 4 जो है वो लीप ईयर्स भी, तो 5 और 1 6, 6 आ गया। ठीक है, और 6 अब देखो ये 6 और ये 6, 12, 6 + 6 12, 12 का मतलब 5, और 5 का मतलब जो होता है ये फ्राइडे होता है। तो इसमें जो 10 मार्च 2006 में फ्राइडे होगा। ठीक है, तो 1 से मतलब 5, 2 से मतलब 3, 3 से मतलब 1, 4 से मतलब 0, संडे 0, मंडे, ये इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। हमेशा 400 का मल्टीपल में तोड़ना है। ठीक है, 4 5 20 0 और 5 1 6, तो इसी तरह से आपको पता कर लेना है। अब देखो कुछ सेकंड में 10 मार्च 2016 का हमको पता 2006 का पता करना था ना। अब ट्रिक से वो कंसेप्ट था, ट्रिक देखो, सबसे पहले 10 मार्च है तो 3 लिख दे देंगे, जनवरी फरवरी का 0 और मार्च का 10, 2000 + 5, तो 5 इसलिए आया देखो -1 किया, अब 5 में 1 और डे, 5 और 1 6 आ गया, तो इसका आ जाएगा टोटल 5 फरवरी आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा, 5 फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, 5 प्लस होगा इसलिए फ्राइडे होगा, ये कंसेप्ट आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टाइम देखें, किसी भी कोई भी इंडिविजुअली दिन का हम कोई भी तारीख हमको दे दे, उसका दिन पता करना है। जैसे कि 27 सितंबर 2021, इसका हमको दिन पता करना है, तो इसको हम कैसे पता करें, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो 2021 को कितना कितना हम तोड़ना है, तो 2000 + 20, यानी कि एक हमको हमेशा माइनस 2000 + 20, 2000 का 0 हो जाएगा, 20 का मतलब भी 0 हो जाएगा, 5 और 1 लीप वर्ष, 2 यानी कि 20, यानी 20 में 5 होगा लीप वर्ष। ठीक है, तो इसका टोटल जो है वो 1 आएगा, तो 1 का मतलब होता है मंडे। ठीक है, तो 1 संडे मतलब 8 होता है ना, वहीं से आपको उस तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से आपको पूछेगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, तो पहले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक लिख लेना है, 1947 को तोड़ना है, 1900 + 46, 46 हमेशा 1 घटेगा, तो 46 में टोटल लीप ईयर्स 11 है। ठीक है, तो ये जोड़ के टोटल आएगा 26, 26 का मतलब होता है 5, और 5 का मतलब होता है फ्राइडे, यानी कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। उसी तरह से इंडिविजुअल 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, तो 26 जनवरी यानी कि 26, ये जो जनवरी है 1900 का मतलब 1900, अब 50 को तोड़ना है, एक माइनस, हमेशा एक माइनस, तो 49, 49 में 12 लीप ईयर्स आएगा, 0 अब 12 का मतलब 5, 5 1 6, 6 5 11, 11 का मतलब 4, तो 4 का मतलब थर्सडे। ठीक है, तो ये यही था, यानी कि आपको कोई भी इंडिविजुअली दिन दे देगा, आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आएगा। ये रिवीजन यानी कि रीजनिंग, ये 6 क्लास था, अगर आपको ऐसे पढ़ना होता तो 6 घंटा, 6 यानी कि एक दिन में एक क्लास भी होता तो 6 घंटा, और इसको 1 घंटा में रिवीजन करना होता, और थोड़ा इतना 1 घंटा में भी समझा भी दिए, क्योंकि खाली सिर्फ बताना भी नहीं होता, तो 1 घंटा में टोटल लगा, और क्लास था 6। आई होप आपको अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये इसमें मुख्य रूप से आपको इतना तक पूछेगा भी नहीं, कुछ इससे नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछता, ये तो पूरा था। आपको इतना अगर कर ले कैलेंडर का कर लेता है तो कोई भी एग्जाम नहीं छूटेगा, इतना ऊपर से क्वेश्चन आता है, क्योंकि देखो क्वेश्चन एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसी तरह से आई होप आपको अच्छा से रीजनिंग रिवीजन हुआ होगा। तो मिलते हैं इसके किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।